हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग गोरखा। तो होप आप सब अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया था। आज 9 अगस्त है और मैंने सुबह एक कॉल लिया था 44,600 का कॉल। 174.55 का प्रीमियम पे लिया था। तो 120 था, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं था, एकदम से कम था कैपिटल, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कम से ही कर रहा था। और सबसे बड़ा बात ये है कि मैं आज स्क्रीन को ओपन किया ही नहीं, मैंने सेटअप को ओपन किया ही नहीं, क्योंकि मैं घर पे था नहीं। तो मेरा सेटअप जो भी है वो घर पे ही है। तो मैंने वो ओपन नहीं किया था, तो जो भी किया आज मोबाइल से, फ़ोन से ही किया। तो मैंने आज सेटअप ओपन नहीं किया, तो मोबाइल से ही जो भी किया। मैं एक्चुअली ड्यूटी पे था। तब मैंने ट्रेड लिया था। तो देखा कि ट्रेड थोड़ा लॉसेस पे चलने लगा। क्वांटिटी कम है, इसलिए मतलब 1800 भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो लॉसेस थोड़ा बढ़ता गया। और हमेशा की तरह मैं जैसे भी लॉस बढ़ जाता है, तो मैं फिर उसको अ, क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ थोड़ा। और क्वांटिटी ऐड करने के बाद जो भी एवरेज होता है वो थोड़ा कम जाता है, तो मुझे ईज़ी हो जाता है फिर रिकवर करने के लिए। तो टोटली बात ये है कि कैपिटल कम हो चाहे जो भी हो, आप अगर कैपिटल ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा प्रॉफ़िट भी कर सकते हैं, नुकसान भी ज़्यादा ही कर सकते। सेम अगर आपका कैपिटल लो है तो आपका प्रॉफ़िट भी लो ही रहेगा, और प्रॉफ़िट भी लो ही रहेगा। तो वही है, मेरा जो कैपिटल था बहुत ही कम था। तो मैं कम से कम कैपिटल से कर रहा हूँ नाउ-ए-डेज़। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें भी वही है। तो 169 का जो भी प्रीमियम था, 169.18 का, तो अभी चल ही रहा है 169 लगभग। मार्केट चल ही रहा है। तो जो भी लॉसेस था वो धीरे-धीरे रिकवर होके प्लस में जा रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी सुबह जब मैंने ट्रेड लिया था, तब तो लगभग 300 से ज़्यादा पॉइंट से गिरा हुआ था। लोग, मेरे दोस्त जो भी थे, सब बोल रहे थे कि मतलब पुट पे ले ले, पुट पे ले ले, और उन लोगों ने पुट पे ही लिया। और उनका अल्टीमेट इवनिंग तक लॉस ही हो गया। 12-1 बजे तक लॉस ही हो गया। तो मेरा जो भी कॉल्स था वो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट दे रहा था, क्योंकि ये जो कैपिटल है बहुत ही कम है, इसलिए आपको जो भी प्रॉफ़िट है कम दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको फ़िलहाल दिखाई दे रहा होगा 2200 या कुछ 2500 का 2600 दिखाई दे रहा है। तो यही है कि मतलब मैं कैपिटल कम से कम रख रहा हूँ, और आपको ये मोबाइल का जो भी स्क्रीन है वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर पे अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया नहीं। तो बाद में अच्छे से एडिट करके मैं फिर डालूँगा यूट्यूब पे। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चला रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है वो 169.18 का प्रीमियम अभी 190 तक चल रहा है। 20 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चल रहा है। इसका मतलब अगर मेरा कैपिटल, अगर मैं ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे अगर ऐड करता, तो प्रॉफ़िट भी उस हिसाब से ही ज़्यादा होता। तो कैपिटल मैं जानबूझ के सोच समझ कर ही कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा सेटअप भी बैठा हुआ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा मार्केट को एनालाइज़ कर रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, कम से कम कैपिटल से हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं देखता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा ही होगा क्वांटिटी कितना कम है, 165। और बाकी ऊपर बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा 355 का माइनस चल रहा है, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट है मार्केट पे। फिर भी मैंने कॉल लेके रखा है। ज़्यादातर लोग उस पे पुट ही लेके रखा है। तो आप बैंक जो भी निफ्टी बैंक का है, आप देख सकते हो इस पे। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे डाउनफॉल हो रहा था। तो मैं बाकी सब जो भी कंपोनेंट्स है, एचडीएफसी बैंक को देखा, फिर आईसीआईसी को देखा, एसबीआई बैंक को भी देखा मैंने। तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक को देखा, एक्सिस बैंक को भी देखा कैसा क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं था कि मैं फिर वो खोल के बैठ जाऊँ, सेटअप खोल के बैठ जाऊँ। तो इसी में दिख रहा था। मेनली 6-7 कंपोनेंट्स है जो भी है, उसमें मेजर वेटेज है उनमें। जो भी एचडीएफसी और आईसीआई में ज़्यादा ही उनका वेटेज है, और बाकी सब में हाँ, ठीक-ठाक है फिर भी। टोटल 5 में तो ज़्यादा ही है। 70 से ज़्यादा परसेंट उनमें होता है वेटेज। तो मैं उनको भी थोड़ा देख रहा था कि हाँ, ठीक है। तो मैंने कॉल लिया था, तो आपको दिखाई दे रहा है अभी प्रॉफ़िट 1400 का दिखाई दे रहा है। कभी ऊपर जाता है, कभी फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही करता रहा दिन भर, थोड़ा मुझे इधर-उधर करा के ही रहा ये मार्केट, क्योंकि मैं ड्यूटी पे भी था, तो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। फिर भी जितना हो रहा था मेरे से, मैं हाँ, लॉसेस ना करूँ, वही उसी पे था मैं कि एटलीस्ट लॉस ना हो मेरा। कम से कम भी प्रॉफ़िट पे निकल जाऊँ।
तो फाइनली मैं अच्छा प्रॉफ़िट पे ही निकला क्योंकि मेरा कैपिटल हिसाब से मैं अच्छा प्रॉफ़िट पे ही निकला। तो एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कितना तक प्रॉफ़िट में मैं निकला। तो अभी जो भी मार्केट दिखाई दे रहा है आपको, तो निफ्टी 50 में देखिए आप 88 पॉइंट 90 पॉइंट का गिरावट था। बट बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में होता है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो भी कंपोनेंट्स है सबसे कम है। इसमें 10 ही है बस, तो इंसान को लोगों को यही लगता होगा कि इसमें थोड़ा ईज़ी रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा एनालाइज़ करने में भी थोड़ा ईज़ी रहेगा, तो कम से कम कंपोनेंट है इसलिए। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि यहाँ से सिर्फ़ 10 ही कंपोनेंट्स है। और निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में 50 कंपोनेंट्स है और फिर निफ्टी में और भी ज़्यादा 20-22 है शायद। तो उनमें थोड़ा वो लगता है, इसलिए उनका जो भी निफ्टी और फिन निफ्टी का जो भी आपको दिख रहा होगा मार्केट में अभी सिर्फ़ कम से कम दिखाई देता है उनका। अगर मार्केट पे अगर आपको नज़र डालेंगे तो बैंक निफ्टी कहाँ 365 400 का माइनस पे चल रहा है और उस पे बस 87 का। तो बहुत ही डिफ़रेंस रहता है दोनों में। इसलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा जो भी ट्रेडर्स है बैंक निफ्टी पे ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए इसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ही होगा, ख़ास उतना कुछ वो नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि वहीं पे मार्केट वहीं पे है, तो कभी थोड़ा कम-बेश इधर-उधर होता है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि मैं कैंडल को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ़ोन का स्क्रीन पे और इधर काम भी है और बाकी सेटअप तो मैंने ऑन किया ही नहीं आज। तो थोड़ा दिक्कत तो हो रहा था, बट फिर भी हाँ ठीक है, मैंने जो भी लिया है उसको मैं हाँ, वो करके ही रहूँगा। तो अच्छा प्रॉफ़िट देता है लास्ट तक मुझे यही वाला कॉल जो भी है। बट कभी-कभी मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क का इश्यू रहता है या कभी इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता हूँ मैं जब करना होता है मेरे को। अगर 1 मिनट भी 30 सेकंड भी नेटवर्क अगर इश्यू करे तो मतलब बहुत बड़ा बात है क्योंकि 30 सेकंड में कुछ भी हो सकता है मार्केट पे। तो थोड़ा इश्यू रहता है, कभी मेरा नेटवर्क का इश्यू के लिए प्रॉब्लम हुआ था, बट ठीक है, मैं लॉस पे तो एटलीस्ट नहीं निकला। तो इस ट्रेड पे अभी आपको 12:15 हो गया टाइम, तो साढ़े 12 बज गया अभी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा-थोड़ा करके वो ऊपर जा रहा है अभी। और बाकी जो भी मैं कैंडलस्टिक्स बाकी वगैरह एक बार मैंने चेक किया था वहीं पे, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, तो वहीं पे मैं थोड़ा देख रहा था कैंडलस्टिक को। हाँ, ठीक है, मैंने कॉल लिया है, सही किया है और थोड़ा डिसीज़न लेके ही किया था, तो हाँ, ठीक ही है, अच्छा जा रहा है। और बाकी मेरे दोस्त ने जो भी लिया था पुट पे लिए थे, उन लोगों का ऑलरेडी लॉसेस पे ही चल रहा है। तो वो मेजॉरिटी यही था कि सब लगभग 9-10 वाले जो भी थे, सभी ने मतलब पुट ही लिया था और मैंने कॉल ले लिया क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि अभी 400 साढ़े 300 पॉइंट का गिरावट आ गया और भी गिरना है, 300-400 पॉइंट का गिरना है, तो उन लोगों का यही था। बट मैं जहाँ तक दिख रहा था कि हाँ, मार्केट को अभी ऊपर जाना है, इसलिए मैंने वो लिया था। तो आप आपको अभी प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है कि 169 का प्रीमियम जाके 201 पे पहुँच गया, मतलब ठीक ही है, बहुत ज़्यादा है, पर मेरा क्वांटिटी लो है इसलिए प्रॉफ़िट कम दिखाई दे रहा है आपको। 170 अगर भी पकड़ ले आप तो थर्ट 30 का 30 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 30 पॉइंट का पॉज़िटिव पॉइंट्स है। तो उसमें अगर क्वांटिटी ज़्यादा होता तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता। तो मैं जानबूझ के रख रहा हूँ कि लो से लो कैपिटल से कुछ ना कुछ करूँ मैं, प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँ। तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हाँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए स्क्रीन पे क्योंकि ये फिर गिरावट भी आता है इसमें, तो मैं निकलता नहीं, तो गिरावट आने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। अभी तक तो किया नहीं मैंने, बट कर देता हूँ। तो अभी आपको 6000 का लगभग प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 204 तक पहुँच गया प्रीमियम अभी। तो मार्केट पे जो भी 360 या 70 तक का आपको माइनस दिख रहा था, अभी 330, 20, 26 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल तो एक्सपायरी भी है, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा अगर कुछ गलती भी हो जाए आपसे या आप लॉस पे नहीं निकलेंगे और ओवरनाइट होल्ड करेंगे, ये करके अगर आप सोच रहे होंगे तो कल का पता नहीं क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल का कुछ भी नहीं बता सकते आप। अगर आपने अगर कॉल लेके रख दिया तो कल गैप अप या गैप डाउन शुरू हो गया तो 200-300 पॉइंट्स तो आपका अल्टीमेट लॉस हो जाता है। तो मैं ओवरनाइट के लिए सोचा ही नहीं आज, क्योंकि आज मुझे टोटल ट्रेड खत्म करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6000
6,500 या 7,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। 217 टू 18 तक पहुँच जाता है जो प्रीमियम का वो है। तो मैं इसको मॉडिफ़ाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉसेस को मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। तो इसमें मैंने जो भी मॉडिफ़ाई किया है आपको दिख रहा है यहाँ पे 205 पे मैंने मॉडिफ़ाई करके रखा था। तो थोड़ा बाद में आपको पता चलेगा कि ये मॉडिफ़ाई किया हुआ क्या क्या हो सकता है। तो अभी आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है 216 पे, लगभग 7-8,000 का प्रॉफिट पे दिख रहा है। सिर्फ़ क्वांटिटी 165 है, लो से लो क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट मतलब ज़्यादा ही होता है। तो ठीक है, हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट है। बट मैं यहाँ पे निकला नहीं, क्योंकि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना था, बट थोड़ा ब्रेकडाउन ले लिया मार्केट ने, और मेरा स्टॉप लॉस जो भी मैंने मॉडिफ़ाई किया हुआ था फिर मैंने शायद वहाँ से मॉडिफ़ाई किया, क्योंकि थोड़ा लो पे चल रहा था, तो मैंने फिर मॉडिफ़ाई करके नीचे रख दिया उसको। बट स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, तो थोड़ा प्रॉफ़िट पे ही निकला, बट इतना 8,000 का उस पे नहीं था, इसका लगभग आधा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, 195 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। 95 पे लगाया हुआ था मैंने, 93 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और 3,988 का प्रॉफ़िट पे मैं निकल गया वहाँ से। 8,000 तक पहुँच गया था और उसमें निकल गया। फिर मैंने सेम वो लिया, सेम जो प्रीमियम था 44,600 का जो भी प्रीमियम था, मैंने वो ले लिया, कॉल ले लिया। और बाकी जो पहले का आपका प्रॉफिट दिख रहा था, वो भी अभी घट के 1,000 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मतलब 3,000 का अल्टीमेट लॉस ही चल रहा है अभी, उस हिसाब से देखने जाए तो। तो इसमें आप क्वांटिटी देख सकते हो, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाना ज़रूरी था मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और मैं इसको मैनेज भी करना है, और मुझे टोटली लॉस पे नहीं जाना था। तो कितना भी करके मुझे उसको मैनेज ही करना था, तो सेम सेम उस पे लिया था मैंने। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 1,000 पे चला गया था, अभी 2,000 3,000 आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी टाइम हो रहा है 154, और आपका प्रॉफिट दिख रहा है अभी 3,500 का, 3,300 का दिख रहा है आपको। 186 का एवरेज है मेरा। तो 186 का भी 198 चल रहा है, मतलब 200 का चल रहा है लगभग। तो ये ऊपर भी जाता है और भी ऊपर जाता है, और मैं एक्चुअली एग्जैक्ट जहाँ पे मुझे स्टॉप लॉसेस लेना था वहाँ पे मैं ले नहीं पाता। कभी एक बार नेटवर्क का इशू भी हो जाता है, और बाकी जो भी मॉडिफ़ाई करता हूँ मैं, फिर उससे नीचे कभी-कभी नामता हूँ, बट ज़्यादातर नहीं नामता हूँ। क्योंकि मुझे टोटली लॉसेस नहीं करना होता है, तो इसलिए मैं मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। कभी-कभी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे कि मैं मॉडिफ़ाई कर रहा हूँ। ज़्यादातर टाइम नहीं दिखाई देता, क्योंकि वीडियोज़ लॉन्ग हो जाता है, ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो चुका है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, तो थोड़ा कट-कट के मैं वो कर रहा हूँ। बट मॉडिफ़ाई करना ज़रूरी है आपको, स्टॉप लॉसेस लगाओ, और अगर आप प्रॉफ़िट पे चल रहे हो तो फिर मॉडिफ़ाई करके उसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लॉस ना हो आपको, और एटलीस्ट लॉस होने से भी थोड़ा-सा हो, और अगर प्रॉफ़िट होने से भी मतलब आप जल्दी से निकल जाओ वहाँ से। कभी-कभी आप जैसे सोच रहे होंगे कि मार्केट को इतना इतना पॉइंट तक ऊपर जाना है, जाता तो है, बट एक 10 सेकंड पे मार्केट इतना गिर जाता है कि आप फिर वो जो स्टॉप लॉस लगाए होते हो उसको हिट कर जाता है, और इतना प्रॉफिट को छोड़ के आप उल्टा लॉसेस पे मतलब निकल जाते हो। तो इसलिए मॉडिफ़ाई करना ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ मॉडिफ़ाई करना ही चाहिए, और मैं भी मॉडिफ़ाई करता हूँ। तो मॉडिफ़ाई मैंने जो किया आपको दिखाई दे रहा है 220 पे। 220 पे अभी ऐसे लगा के रख दिया, क्योंकि 232 पे चल रहा है अभी। तो मैंने 20 पे ऐसे ही लगा के रखा, क्योंकि उसको फिर मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, जब अगर मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जाता है तो मैं उसको मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। तो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है 7,700 का प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है अभी आपको। तो आप देखते जाइए क्या होता है फिर। तो मेरा जो भी स्टॉप लॉसेस था, तो मैंने उसको मॉडिफ़ाई कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा 230 पे कर दिया अभी, क्योंकि मार्केट 230 34 पे चल रहा है। तो मैं भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएगा मेरा, क्योंकि 230 पे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेक कर जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक कर जाएगा, तो लॉन्ग एक अच्छा खासा मतलब फिर लॉसेस भुगतना पड़ेगा, तो मैं इसलिए मेरा स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, और मेरा उस प्रॉफ़िट पे मैं 7,000 समथिंग से निकल गया। फिर मेरे को लगा कि अभी ठीक है, मार्केट नीचे जाना है इसको, तो मैंने पुट ले लिया था। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा दिख रहा था, क्योंकि क्वांटिटी इतना भी ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, 210 का क्वांटिटी था। पहले प्रॉफिट दिख रहा था, फिर लॉसेस दिखने लगा, और ये धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि ये लॉस कहाँ तक पहुँच जाता है। तो अल्टीमेट मेरा 7,000 कितना प्रॉफिट से ये माइनस हो के आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल जो रिटर्न्स है मेरा सिर्फ 2,000 दिखाई दे रहा है, अभी 2,400 दिखाई दे रहा है, जो 7,000 का था। और भी बढ़ता है, आपको जितना टाइम जाएगा आपको वो समझ में आएगा कि कितना तक लॉसेस हो रहा था। तो जो भी प्रॉफ़िट किया था उसको भी मैंने लॉसेस पे डाल दिया, पर मैं टेंशन पे नहीं था इतना, क्योंकि उसमें सोचने वाला कोई नहीं था कि हाँ ठीक है, मैंने ले लिया, थोड़ा जल्दबाज़ी कर दिया था।
बट कोई नहीं, फिर वो रिकवर हो जाएगा, मुझे पता है और मैं करता भी हूँ रिकवर। तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा जो पुट वाला 44,800 का जो पुट दिखाई दे रहा है आपको, उसमें 5,000 से ज़्यादा आपका लॉसेस मतलब माइनस दिखाई दे रहा है। तो 142 का एवरेज है मेरा और 128 पे चल रहा है, इतना भी पॉइंट्स ज़्यादा नहीं गिरा है, बट 390 का क्वांटिटी आप देखिए, मैं ऐड करते-करते 390 कर दिया। लगभग 200 का था और 390 मैंने कर दिया, मतलब मैं ऐड करता ही जा रहा हूँ। और जो मेरा लॉसेस है पुट में वो 7,000 8,000 पे चल रहा है अभी लॉसेस, और टोटल जो रिटर्न्स था मेरा 7,000 प्लस का, वो भी अभी माइनस होके उल्टा 2,000 1,000 पे माइनस चल रहा है अभी। तो यही है मार्केट, यही होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, आपको उस हिसाब से ही बस करना है, और लॉसेस भी अगर करना होगा तो आप हिसाब से करना पड़ता है लॉसेस, क्योंकि पहले भी मैंने अच्छा खासा लॉसेस कर चुका हूँ जब मैंने सेटअप बैठाने से पहले। प्रॉफ़िट भी अच्छा करता था, कम से कम क्वांटिटी पे मैं अच्छा प्रॉफ़िट कर लेता था, बट कभी-कभी लॉसेस मानता नहीं था मैं, कि कभी हाँ, लॉस हो रहा है छोड़ दो आज, नहीं, मैं उसको मुझे रिकवर करना ही, तो उस चक्कर में मैंने अच्छा खासा लॉस कर दिया था पहले। तो बट कोई नहीं, अभी अभी ठीक है, लॉसेस तो दिखाई दे रहा है, प्रॉफ़िट से ज़्यादा लॉसेस वो चल रहा है अभी। बट मैं एग्ज़िट नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़िट नहीं होना था मुझे, और ये जो लॉसेस आपको दिखाई दे रहा था तो वो अभी थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर हो रहा है, और आपको दिखाई देगा कि लास्ट तक कितना कितना प्रॉफ़िट पे मैं निकल जाता हूँ। तो टाइम भी 3:17, अभी टाइम तो है ही नहीं, 13 मिनट्स का टाइम है अपने पास, तो उसके अंदर ही मुझे करना है। तो मैंने जो भी क्वांटिटी ऐड किया था आपको अभी दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी बहुत ही बढ़ गया, 450 हो गया अभी क्वांटिटी, और मेरे एवरेज 138 का था और 135 हो गया। तो इसमें ठीक है अभी, जो भी लॉसेस दिख रहा था आपको 8,000 9,000 तक दिख रहा था, 10,000 तक दिख रहा था, वो अभी प्रॉफ़िट पे बदल गया और 10,000 का लगभग आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है। तो 10,813 पे मैं प्रॉफ़िट पे निकल गया, और यही होता है मार्केट पे, कभी लॉसेस कभी प्रॉफ़िट। तो वही, आप अच्छे से ट्रेड करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेडिंग गोरखा। थैंक यू।